नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमीस्फेयर। एक वेसल है जो क्या है, होलो हेमीस्फेयर की रूप में दिया है हमें, है ना। तो माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, और एक होलो सिलेंडर के ऊपर वो माउंटेड है। द डायामीटर ऑफ द हेमीस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। तो जो डायामीटर दे रखा है आपका हेमीस्फेयर का, वो कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर दे रखा है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। और पूरी हाइट कितनी दे रखी है उसकी? 13 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। देखो, अगर सरफेस एरिया दिया है क्वेश्चन में तो आप क्या निकालोगे? टोटल सरफेस एरिया। अगर आपको ऐसे दिया है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया या फिर इनर सरफेस एरिया, तो ये आपका CS से हो जाएगा, यानी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। तो यहाँ पे देखो कैसा है, अभी एक सिलेंडर है और एक हेमीस्फेयर है, ठीक है। तो देखो बनाते हैं दोनों। पहले तो एक हेमीस्फेयर बनाओ। कैसा होगा बेटा हेमीस्फेयर? देखो कुछ ऐसा होगा, है ना, कुछ ऐसा होगा हेमीस्फेयर। अब इसके ऊपर वो क्या कर रहा है? एक सिलेंडर दिया है, यानी सिलेंडर है इसके ऊपर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब क्या कह रहा है वो कि इसकी जो टोटल हाइट है, पूरी जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको? हाइट दी है बेटा 13 सेंटीमीटर, और ये जो डाया है ये दिया है 14 सेंटीमीटर इसका, वेसल का। यानी जो वेसल का डाया है वही तुम्हारे सिलेंडर का डाया है, क्योंकि दोनों ही आपस में फॉर्म्ड है, बने हुए हैं एक तरीके से, दोनों जोड़ के मिल के बने हुए हैं। तो ये बेसिकली जो सॉलिड आया, ये जो सॉलिड है हमारे पास, इसका हमें क्या निकालना है? इसी का हमें इनर सरफेस एरिया निकालना है, अंदर का सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो, क्योंकि ये एक स्फेयर है, क्या बेटा ये एक स्फेयर है, तो स्फेयर में क्या होगा? देखो अभी हमें यहाँ पे जो D दे रखा है, यानी D दे रखा है हमें 14, तो R कितना होगा आपका? 7 होगा। डाया रेडियस क्या होती है? हाफ होती है डाया की, मतलब ट्वाइस। बेसिकली डाया क्या था? ट्वाइस होता है रेडियस का, है ना। तो हम रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे? डाया का आधा कर देंगे। तो डाया कितना दिया? 14 दिया है, तो हमने क्या कर दिया? 7। तो 7 हमारी यहाँ पे रेडियस होगी, यानी ये जो है वो हो गई हमारी 7। क्या हो गई? ये हो गई आपकी 7। अब जब ये 7 होगी तो इसकी हाइट भी 7 होगी, क्योंकि एक स्फेयर है। तो स्फेयर का देखोगे आप तो चारों तरफ क्या होता है? बराबर होता है, यानी डाया और रेडियस क्या होता है? हर तरफ बराबर होती है ना। तो अब अगर मैं सिर्फ सिलेंडर की हाइट देखूं बेटा, सिर्फ सिलेंडर की हाइट देखूं, तो इसमें से माइनस करोगे 7, तो ये 6 बचेगी। यानी सिलेंडर की हाइट मैंने अलग निकाल लिया यहाँ पे, और आपकी जो रिमेनिंग आपकी जो हेमीस्फेयर था उसकी जो हाइट है वो 7 है। हाइट कह लो, रेडियस कह लो, जो भी कहो आप यहाँ पे, है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या पूछ रहा है? इनर सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो दोनों का क्या करना है आपको? दोनों का ही इनर सरफेस एरिया निकाल लोगे। देखो कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? पहले टोटल इनर सरफेस एरिया, टोटल इनर सरफेस एरिया, टोटल इनर सरफेस एरिया बराबर क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। तो क्या होता है दोनों का? पुट करो। देखो 2 पाई आर स्क्वायर, एक ये होता है, ये हो गया आपका हेमीस्फेयर का, और प्लस किसका? सिलेंडर का, यानी 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच सिलेंडर का हो गया, हेमीस्फेयर का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो यहाँ पे। देखो वैल्यू रखने से पहले सबसे अच्छा देखो, कैलकुलेशन करते टाइम ना हमेशा ध्यान रखना है, इंसुलेशन में आप जितनी छोटी फॉर्म बना लोगे उसकी, उतनी छोटी फॉर्म बना लो, जिससे क्या होगा? आपको इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, यानी जो सिंप्लीफिकेशन बचेगा बात का वो आपका इजी हो जाएगा। तो 2 पाई आर देखो यहाँ पे कॉमन है दोनों के केस में, टर्म में, तो अंदर बचेगा आर प्लस एच। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं, इंटू आर कितना है? 7 है, ब्रैकेट में आर कितना है? 7, प्लस एच कितना है? 6। कोई दिक्कत बेटा नहीं? तो 2 इंटू 22/7
इंटू 7 और ये कितना हो गया इंटू 13, तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 दूनी 44 यानी 44 हो जाएगा, इंटू 13 13। अब 13 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 13 चौका 52 का 2 हाथ से लगा 5, 13 चौका 52 और 5 57, ठीक है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका 572 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। यही आंसर आएगा बेटा, अगर आपका कुछ और आ रहा है तो बिल्कुल गलत होगा, ये आंसर आएगा। देखो है ना, क्वेश्चन को समझा आपने, देखा कैसे किया है दोनों का। बेसिकली आपने पहले तो शेप बनाएंगे, वही फिगर डिज़ाइन करेंगे, फिगर डिज़ाइन करने के बाद आपको पता लगेगा कैसे कैलकुलेट करना है, और दोनों का आपने फॉर्मूला लगाया, इनर सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले से जो कॉमन लिया प्लस सारी वैल्यू पुट करी, कैलकुलेशन की, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझ में आएंगे कैसे हम इसके सिंप्लीफिकेशन, बेसिकली वही है। आप यहाँ पे ना ध्यान रखना, जब भी इस टाइप की कोई भी टर्म मिले ना आपको कॉमन ले लेना, जिससे क्या होगा, नंबर ऑफ, ये जो आपकी कैलकुलेशन है ये नंबर ऑफ लाइंस आपकी बचा देंगी। नंबर पूरे मिलेंगे, इसके नंबर में से टेंशन मत लेना कि हमने लेंथी प्रोसेस से क्यों नहीं किया, नंबर पूरे मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन जल्दी से जल्दी करने के लिए आपको ये शॉर्ट कर लोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आपका टाइम बचेगा।